नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने आर के यादव सर चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोगों की टॉपिक चल रही थी लाभ और हानि चल रही थी। लाभ और हानि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था। और प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने कितने क्लास दे दिए थे आप लोगों को? कुल मिला के 6 क्लास दे दिया था। तो आज 7वें क्लास का नंबर है और आज इस 7वें क्लास में आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आप खुद देखिएगा कि वो कौन से क्वेश्चन है जो अन्य YouTube चैनल पे आप लोगों को शायद मिले। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरा एक कॉन्फिडेंस है, मेरे एक कॉन्फिडेंस के हिसाब से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है। लेकिन शुरुआती के 3 क्वेश्चंस मैं वही देने वाला हूँ जो थोड़ा सा आप जानते हैं। लेकिन इसके बाद आपके वो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस में हिला देने वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, एकदम हिला देने वाला क्वेश्चन होता है। आइए हम उस पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम पहला, दूसरा और तीसरा देखेंगे। इसके बाद आपका एक अलग ही क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार अपने वस्तु को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह 150 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का क्या होता है? लाभ होता। 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। ठीक है, तो जैसा कि ये क्वेश्चंस मैं बोला हूँ, ऐसा क्वेश्चंस आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, आप लोगों को पीछे भी बताया गया है। लेकिन हमारे कुछ स्टूडेंटों का ये है कि सर ट्रिक बताएं। ठीक है, तो लॉजिक से ज़बरदस्त ट्रिक नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। तो कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, बस यहाँ पे देखिए 5% हानि पर बेचता का नाम लिया है, 5% हानि का नाम लिया है ना, तो आप क्या लिखेंगे? 5% हानि। ठीक, इसके बाद उन्होंने कहीं और लिया, यदि वह 150 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो 10% का क्या होता है? लाभ होता है। बस 5% हानि को उठा लीजिए और 10% लाभ को उठा लीजिए। ठीक है, तो मैं कहीं आप लोगों को एक चीज़ जरूर बताया था, थोड़ा सा बढ़ा देखते हैं। 5% हानि और 10% लाभ, ये 2 चीज़ें हो गई। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि मैंने बताया था कि प्रॉफिट लॉस रहे तो जुटेगा और लॉस प्रॉफिट रहे तो भी जुटेगा। प्रॉफिट रहेगा तो घटेगा, लॉस रहेगा तो घटेगा। बस वही फंडा है, लॉस प्रॉफिट है तो जुटेगा। कुल मिला के कितना? 15% बराबर। लियो, हटा दिया सारा सिस्टम। 15% बराबर कितना होगा? 150 रुपया। क्योंकि 5% हानि से 10% लाभ जाएगा। तो देखिए, सोचना पड़ रहा है कि नहीं? सोचना पड़ रहा है तो लॉजिक, और नहीं सोचना है तो ट्रिक। ठीक है, तो 15% बराबर कितना? 150। अधिक मिलता है ना, क्या बोलता है? अधिक मूल्य पर बेचता है। कैसे बेचता है बताइए? 5% पीछे से जब 10% आगे तक आएगा तो 15% होगा ना। वही फंडा है यहाँ पर। ठीक है, हमें क्या करना है? 5% हानि या 10% लाभ जोड़ दीजिए। 15% बराबर 150, तो 1% बराबर कितना होगा? 15 से 15 घटा तो 10। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचेगा? क्रय मूल्य पूछा रहा था तो 100 पे लेके चलते। 20% लाभ कमाना चाहता है तो 120% पे, क्योंकि 100 से 20 बढ़ जाएगा तो क्या होगा? 1% बराबर 10, तो 120% बराबर क्या होगा? 120 गुणे 10 बराबर कितना? 1200। और कुछ नहीं, बस यही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 7% हानि पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 7% हानि पर बेचता है। यदि वह 64 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। कुछ मत करिए, बस 7% हानि ले लीजिए ट्रिक। ये ट्रिक है ना, 7% हानि हो गया और क्या? 9% का लाभ। कुछ नहीं करना है, 9% का लाभ। अब ये 9 7 कितना हुआ? 16%, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट है तो 16% बराबर कितना हो जाएगा? कुल मिला के 64 रुपये हो जाएगा। तो 1% बराबर 16 चौको कितना? 64, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि यदि 20% का लाभ कमाना चाहता है तो फिर 100% ना करके क्रय मूल्य पूछता तो 100, और 20% का लाभ कमाना चाहता है तो 120 हो जाएगा। 120 इंटू कितना? 4 बराबर 12 चौक 48, 480 रुपया आंसर। ये भी क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन ये कह रहे हैं
कि एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह 100 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो 15% की क्या होती है? हानि। कुछ नहीं, हानि दिया है तो क्या 20% हानि और क्या 15% की हानि। अब जब हानि रहेगा तो घटेगा, 20 में से 15 गया क्या 5%। 5% बराबर रुपया ले लीजिए। रुपया कितना है भाई? रुपया कितना है? 100 रुपया है। 100 रुपया लिख लो आप। तो 1% पे कितना हो जाएगा? 5 दूना के 10, 20 हो जाएगा। 1% पे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछा है कि 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो 100 से 25 बढ़ा दीजिए तो 125%। 1 रेशियो बराबर 20, तो 125% बराबर होगा 125 इंटू कितना 20। ये कितना होगा? दिख रहा है ना? यस दिख रहा है। 2 5 10, 2 दूना के 4, 1 5 और 2 एकम 2 और 1 शून्य, 2500 रुपया। विकल्प में दिया हुआ है कि नहीं? यस, विकल्प सी में दिया हुआ है। तो 2500 रुपये क्या होंगे? आपके आंसर होंगे। तो इस तरीके से हम क्या चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन अब आ गया जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अब बताइए पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहता है? कोई वस्तु को खरीदता है तो कितना पे करता है? 100% पे करता है। लेकिन दुकानदार क्या करता है? 10% लाभ पर बेचता है, मतलब 110 पर सेलिंग कर देता है। यदि वह 10% कम मूल्य पर खरीदता, मतलब अब क्या कह रहा है कि यदि वह 10% कम मूल्य पर खरीदता और 3 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है, मतलब फिर से वो क्या कर रहा है? 10% कम मूल्य पर खरीदता और 3 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है, तो क्या बोला है? उसे 25% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो पहले आप कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख लीजिए। कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। एक बात समझ लीजिए, कास्ट प्राइस का मतलब क्या? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। और सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, इतनी चीज तो समझ रहे हैं आप लोग। अब मैं कास्ट और एसपी को लेके चलूंगा, सीपी और एसपी को, ठीक है। अब बताइए, या भी एसआई वाले हैं भाई, तो एसआई वाले हैं तो एक काम करते हैं, क्रय और विक्रय ही लेके चलिए आप। क्रय ले लीजिए और विक्रय, ये कास्ट और ये सेलिंग प्राइस। अब ये ध्यान रखिएगा, खरीदा तो 100 रुपया में, अब बेच दिया 10% लाभ, तो 110 हो गया। इतना डेटा क्लियर है। खरीदा 100 और बेचा 10% लाभ, तो 110 हो गया। अब बोला यदि वह 10% कम मूल्य पर खरीदा, खरीदेगा 10% कम, तो अब 100 से 10% कम खरीदेगा तो 90 हो जाएगा। चीज़ क्लियर है। तब जाके क्या होता? 3 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। अब बताइए, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर 10% क्या कम मूल्य पर खरीदता, यही बोला है ना, 10% कम मूल्य पर खरीदता, 3 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, 3 रुपये क्या करता? अधिक मूल्य पर बेचता, तब जाके उसे 25% का क्या होता? लाभ होता। अब एक बात बताइए, जब भी लाभ का नाम लेता है और हानि का नाम लेता है तो वह किस पर होता है? लाभ और हानि किस पर होता है? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। आप बताइए कि आपको ये लग रहा है कि विक्रय मूल्य पर होता है? अगर विक्रय मूल्य पे कर दिए ना तो काम खत्म। हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पर होता है। आप क्या करेंगे, जो 25% लाभ बोला है ना कि होता है, तो आप जानते हैं कि किस पर होगा? क्रय मूल्य पर। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, इसी पर 25% का लाभ निकाल दो। मतलब अब खरीदा तो 100 रुपये में, 100 में ही होगा, अब 25% लाभ हुआ तो कितना? 125 हो गया। ठीक है, यही कर सकते हैं। या फिर यदि आपको यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, फिर से लिख लीजिए एक बार, 90 और गुणे 25% का लाभ, मतलब 125 बटा के कितना? 100। शून्य से शून्य खत्म। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप ये कह सकते हैं कि ये तो दशमलव लगाएगा ही। आप ध्यान से देखिए, 9 बचे कितना? यहाँ लिखिए 45, 4 और 9 दूना 18 और 4 22, 2 9 एकम 9 और 2 11। तो ये जो आया है ना भाद्रो, ये मतलब जब 10, अब मतलब मेरा समझिएगा आप लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है कि विक्रय मूल्य बराबर होता है, ध्यान से देखिएगा, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ और हानि, लाभ या हानि, अब बटा कितना होता है? 100। तो यही फार्मूला यहाँ पर सेट हुआ है।
90 गुणे मतलब क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस 25 अब बटा 100 अब बराबर क्या, विक्रय मूल्य। समझ गए ये चीज़, डेटा समझ गए। ये समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप जानते हैं कि लाभ किस पर होता है, क्रय पर होता है, हानि किस पर होता है, तो क्रय पर होता है, बस कुछ नहीं। अब आपने जो 90 का 25% लाभ निकाला वो जो आया है ना, अब नीचे 10 बचा है तो एक अंक, एक शून्य है तो एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए। यह जो आया है विक्रय मूल्य का रेट आ गया है, ठीक है। जो 10% कम मूल्य पर बेच रहा है और 3 रुपये अधिक मूल्य क्या करता है, 3 रुपये अधिक मूल्य और प्राप्त करता है। ये अधिक क्या करता है, हाँ 10 रुपये कम मूल्य पर बेचता है तो 3 रुपये अधिक पर बेच देता है। तो क्या करेगा, जब 10 रुपये कम मूल्य 10% कम मूल्य पर बेचता है तो 3 रुपये अधिक पर बेचता है। ये चीज़ें जब आपका डेटा क्लियर होगी तो इस तरह से 112.5 मतलब पहले 110% और अब 112.5 हम कह सकते हैं। हम इसे परसेंटेज में भी कह सकते हैं। पहले 110 था, अब कितना हो गया बेच मूल्य इसका 112.25, कितना बढ़ गया भाई 2.5। आप 2.5 बढ़ा सकते हैं, बराबर कितने रुपए के बढ़ा सकते हैं, 3 रुपये के बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो बोला है कि 3 रुपये अधिक पर बेचता है तो बेचता है तो बेचता है, ये भी बेचता है ये भी बेचता है, दोनों बराबर। आप इसको परसेंटेज भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 1% बराबर क्या होगा 3 बटा के कितना 2.5। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो वस्तु का क्रय मूल्य 1% बराबर इतना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य 100% पर निकलेगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना पे निकलेगा 100% पर निकलेगा। तो क्या होगा 100% बराबर 100 और गुणे कितना 3 बटा के 2.5। ये डेटा क्लियर है। अब बताइए जब दशमलव हटाऊंगा तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा। अब 25 चौको कितना 100, 4 3 कितना 12, 120 रुपया। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 120 रुपया। और यह विकल्प नंबर सी में मतलब विकल्प नंबर 3 या सी में दिया हुआ है। चलते हैं हम आगे, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि डेटा क्लियर होगा। आगे देखिए एक और क्वेश्चन। तो कुछ नहीं दोस्तों, ऐसे सारे क्वेश्चंस आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान है। बस अपना लॉजिक क्लियर, कॉन्सेप्ट क्या क्लियर रखिएगा। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए क्रय, ये हो गया क्रय और ये हो गया विक्रय। अब भाई बेचेगा तो खरीदा पहले रहा होगा ना, बिना खरीदे तो बेचेगा नहीं। पहले कितना रहा होगा 100, अब बेच दिया कितने में 10% लाभ पर, तो कितना हो गया 110। अब बोला यदि 20% कम मूल्य पर खरीदता, अब 20% कम मूल्य पर अगर खरीदता तो मतलब कितना 80 पर खरीदा होता, तो इससे 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेच दिया होता। अब मूल्य यहाँ पे मत लगा दीजिएगा, ठीक है, परसेंटेज की बात हो रही है। तो आप क्या करेंगे, जब 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो 40% का क्या होता लाभ होता। तो भाई लाभ कहाँ होगा, जब 20% कम किया तो उसी पर ना 40% का लाभ होगा। अगर 20% कम नहीं किया होता तो क्या 40% का लाभ होता, कभी ज़िंदगी में नहीं होता। तो हम क्या करेंगे इंटू कर देते, कितना 140 अब बटा के कितना 100, डबल जीरो समाप्त। 8 चौक को 32, 2 3 8 एकम 8 3 11। अब बताइए पहले 110 रुपये में बेच रहा था, अब 112 रुपये में बेच रहा है, तो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया 2% की वृद्धि हो गई, 2% की वृद्धि हो गई। बराबर कितने रुपए की, भाई कितने रुपए बढ़ रहे थे 10 रुपये बढ़ रहे थे। तो 1% बराबर कितना हो गया 2 5 10, 5 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या 250 पे ज्ञात करेंगे, नहीं, किस पे 100% पे ज्ञात करेंगे। 100% बराबर 100 इंटू कितना 5 बराबर 500 रुपीज़ वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि इस बार बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा क्रय मूल्य, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ तो दोस्तों देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस पे 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको बता दूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। तो पहले बताइए, पहले तो खरीदा होगा ना कि घर से लाके बेचेगा। हाँ अब ऐसा मत सोचिएगा, नहीं तो कुछ फोर्स वाले बच्चे होते हैं कहते सर पहले से घर पे रखा था अब बेच दिया, ठीक है। तो जब तक किसी वस्तु को खरीदा नहीं जाएगा, खरीद कर बेचा नहीं जाएगा, तब तक उस पर लाभ और हानि नहीं होने वाला है। तो ध्यान से देखिए, खरीदा होगा तो 100 में, अब बोला क्या है 10% हानि पर बेच देता है, तो 90 हो गया भाई,
90 पर बेचा होगा। अब बोला यदि 20% कम मूल्य पर खरीदता, अगर 20% कम मूल्य पर खरीदता मतलब 100 से अगर खरीदता मतलब क्रय मूल्य तो 80 होता, 80 ही होता ना। कम मूल्य पर खरीदता तो क्या करता, 55 रुपये अधिक मूल्य प्राप्त होते हैं। 55 रुपये क्या होते हैं, अधिक मूल्य प्राप्त होते हैं। तो आप ये बताइए कि 55 रुपये अधिक मूल्य प्राप्त होते हैं, तब आगे तो कुछ न कुछ दिया होगा। आगे दिया है कि 40% का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। 40% का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बताइए जब 20% कम किया तभी तो 40% का लाभ हो रहा है। फिर से करिए क्या, 140 बटा के कितना, 100। यही है ना, इसी पर है ना भाई। तो यही है भाई, ध्यान से देखिए, 00 से 00 खत्म। 8 चौको 32, 2 अभी आपने किया था। 8 एकम 8, 8 3 11। अब 90 से कितना, 112। 90 में बेच रहा था, अब बेच रहा है 112 में। मतलब कितने का डिफरेंट आ रहा है, 22% का डिफरेंट आ रहा है, या 22 कह सकते हैं आप। 22% भी कह सकते हैं या 22 कह सकते हैं। तो 22% बराबर कितना, कितने रुपए अधिक में बेच रहा था भाई, 55। तो 1% बराबर कितना होगा, 55 बटा के कितना, 22। कास्ट प्राइस पूछा है, मतलब क्रय मूल्य पूछा है यहाँ भी। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, 100% पर निकलेगा। तो ये क्या होगा, 55 बटा के 22 इंटू कितना, 100। 11 पचे 55, 11 दूना के 22 और 2 पाँचे 10, 5 पचे 25, 250 रुपया क्या हो गया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हो गया हमारा 250 रुपये। इस तरीके से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। हाँ दोस्तों देखिए, अब अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा और मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर एक छोटी सी लॉजिक होगी जिस पे हम क्या करेंगे, सोल्यूशन को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं एक क्वेश्चन से लगा दूंगा, नहीं तो दूसरे विधि को भी बोर्ड पर शो कर दूंगा, ठीक है। अभी तो हम ऑफलाइन ही है, नहीं तो हम आप लोगों से बात करके वो सारा चीज़ क्लियर कर देते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें होंगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आज का जो प्रॉफिट लॉस का है बेहतरीन क्वेश्चन है, यूपीएसआई का बिल्कुल लेवल का क्वेश्चन है। इसलिए मैं कह रहा था कि आप लोगों का जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो मैं खुद लिख कर दे रहा हूँ, ढूंढ कर दे रहा हूँ कि इस बार यूपीएसआई आपको बिट करनी है, ठीक है। आइए देखिए, एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि वह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये कम कर दे, या हो गया ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम कर दे तो लाभ पहले से 4% क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब पहले 20% लाभ हो रहा था, अब 4% और बढ़ जाता है, तो कुल लाभ कितना हो गया, 24% बढ़ जाता है, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यहाँ भी वस्तु का क्रय मूल्य, तो यहाँ दो क्वेश्चन, एक क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य, दोनों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखिए, तो पहले ये तो बोल दिया है सेलिंग प्राइस। तो एक बात बताइए आप, क्या पहले खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे? चलिए पहले हम क्या करते हैं, क्रय कर लेते हैं। भाई मैंने पहले तो खरीदा, फिर क्या किया, मैंने बेच दिया। तो जब मैं पहले खरीदा तो 100% पर खरीदा होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, 100% मूल्य पे किया होगा तभी खरीदा होगा। अब क्या किया, वो बोला है कि 20% लाभ पे बेच देता है, तो ठीक है 20% लाभ पर बेच देते हैं, कोई बात नहीं। अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर यहाँ परसेंटेज क्यों ले ली। बस ये डेटा क्लियर रखिएगा, सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। 100% खरीदे, 120% पे सेल कर दिए, ठीक है। अब क्या बोला, यदि वह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये कम कर दे, ठीक है कोई बात नहीं, मैं कम कर देता हूँ दूसरे स्टेप में। 100% माइनस 100 और यहाँ होगा 120% माइनस 100। शब्दों को पकड़िए, जैसे कह रहा है वैसे ही तोड़िए इसको, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, जो कम कर देता है तो क्या होता है, लाभ पहले से 4% बढ़ जाता है। जो कम किया लाभ पहले से क्या हुआ, 4% बढ़ जाता है। अब वही बात हो गई कि लाभ और हानि बढ़ेगा या घटेगा, कहाँ पर बढ़ेगा घटेगा, कास्ट प्राइस पर बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। ये ध्यान बस रखिएगा। तो देखिए पहले मैं लिख लेता हूँ, कहीं लिख लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, कुल दिख रहा है कि नहीं, कोई बात नहीं, इधर लिख लेता हूँ। कुल लाभ पहले 20% था, अब प्लस 4% और हो गया, तो कितना हो गया, 24% हो गया ना।
24% कुल लाभ हो गया। तो एक बात बताइए, क्रय मूल्य पर बढ़ेगा तो क्रय मूल्य पर हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे 124 बटा के कितना 100। इस तरीके से दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है, पहले क्या दोनों में से 100 रुपये घटा दिए, अब क्या कह दिया, पहले से लाभ हो गया 4% और अधिक, तो 124 बटा 100, क्योंकि 20 ये लिया था और ये 24 ले लिया। इन चीज़ों में दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, बराबर। क्रय और विक्रय दोनों बराबर के रूल्स पर हम बैठा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमारी चीज़ें एकदम डेटा क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कास्ट प्राइस निकालना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 124 का गुणा करेंगे 100% में, तो 12400%। ठीक, यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे -12400 बराबर, ये 100 का यहाँ पे गुणा होगा तो 120 और 2 जीरो और बढ़ जाएंगे परसेंटेज। एकदम डेटा क्लियर है। -100 का 100 में गुणा होगा तो 4 शून्य हो जाएंगे। डेटा क्लियर है, एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब क्या करेंगे, 12,400% इधर है, अब 12,000% इधर है, इधर आगे होगा घटेगा तो क्या हो जाएगा, 400% घट जाएगा। एक स्टेप में ख़त्म कर रहा हूँ, 12,400 में से 12,000 घटेगा तो 400 बचेगा, परसेंटेज है तो परसेंटेज बराबर। ये देखिए 12,400 है और ये कितना है, 10,000 है। तो जब 12,400 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस में से ये माइनस घटेगा तो कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा, 2400 बचेगा। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 00 से 00 खत्म, 4 छक्का 24, 6 बचेगा। ठीक है, क्रय मूल्य पूछा है तो आप बताइए क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 100%, इसीलिए मैं उसको अकेला छोड़ा हूँ। अब विक्रय पूछेगा तो 120%, इसीलिए मैं इसको अकेला छोड़ा हूँ, छेड़ा छाड़ा नहीं तो ये चीज़ यहीं पे कर दिया होता। अब जानते हैं कि क्रय मूल्य कितना होता है, 100%, तो 100% पे कितना होगा, 100 × 6 = 600, ये कास्ट प्राइस होगी। ठीक है, ये क्या होगी, तो दोस्तों कास्ट प्राइस क्या होगा हमारा, 600 रुपये होंगे। बिल्कुल डेटा क्लियर है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा थोड़ा भी समझ में आया तो प्रयास करिए कि समझ में आ जाए। ठीक है, अब इसी को मैं अगर चाहूँ तो एक और रूल से आपको बताने का प्रयास कर सकता हूँ। ठीक है, आइए देखिए, फंडा तो आपका क्या रहेगा, यही रहेगा। बस हम क्या करेंगे, जो 20% लाभ बोला है उन चीज़ों पे हम क्या करेंगे, केयर करेंगे। ध्यान से देखिए, किसी एक से ही लगाइए तो सही है, क्योंकि टीचर्स को बताने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बताने को बता ही देंगे, क्योंकि वो बताने को तो बता देंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम आ जाते हैं विद्यार्थियों के तो वो चूज करने लगते हैं कि कौन सा सलूशन सबसे बेहतरीन है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल में जिनके अभी भी बहुत शॉर्ट ट्रिक नहीं लग पाई है, ध्यान से रखिएगा। ठीक है, ये आपकी बेहतरीन लॉजिक है, इनसे आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। जब आपको बोला है ना, आपको क्या बोला है, एक दुकानदार अपने वस्तु को जब 20% लाभ पे बेचता है तो 20% को आप क्या लिख सकते हैं यार, सीधा सीधा 20/100 मतलब 1/5, मतलब 5 पर 1 की वृद्धि, तो 5 पर 1 की वृद्धि कितनी हो जाएगी, 6। मतलब पहले 5 रुपये में खरीदा तो 6 रुपये में बेच दिया। आप इसे कैसे लिखेंगे, आप सीधा सीधा लिखेंगे 5x और 6x। ठीक है, 5x कास्ट प्राइस हो गई और 6 का सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक है, आप क्या करेंगे, बोला है कि दोनों में से क्रय और विक्रय में से 100 रुपया क्या करिए, घटा दीजिए, तो 5x - 100 बराबर 6x - 100। ठीक है, आप दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, दोनों को आप बराबर कर देंगे, यहाँ बराबर नहीं करेंगे तो आगे बराबर करना ही पड़ेगा। इस तरीके से क्या हो जाता है, क्वेश्चन में बोला है ना कि 100 रुपये कम कर दे तो लाभ पहले से 4% अब बढ़ जाता है। लाभ कहाँ बढ़ेगा, क्रय से बढ़ेगा, क्रय से ही बढ़ेगा, हानि कहाँ से होगी, क्रय से ही होगी। तो जब आप करेंगे 20%, मतलब कुल लाभ कितना होगा 24, तो 124 अब बटा के कितना 100, अब बराबर हो जाएंगे ये दोनों चीज़। ये डेटा क्लियर रखिएगा। ठीक है, अब ये गुणा होगा तो 5 चौक को 20, 5 दूना के 10 और 10 दू
12, एक 5 एक कम 5 एक 6 यक्स माइनस 124 00 यहाँ पर हो जाएगा बराबर, ये जाके यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 6 में 100 का गुणा होगा तो 600 यक्स और माइनस ये इनसे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 10,000। डेटा सारी चीज़ें वही है, ध्यान से देखिए 620 यक्स है, 600 यक्स है, 600 यक्स जब इधर आएगा अपने पड़ोसी या अपने जाति में तो माइनस हो जाएगा और 620 में से 600 घटेगा तो कितना होगा 20 यक्स बराबर, ये 12,400 इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 12,400 में से 10,000 घटेगा तो कितना बचेगा 2400 बचेगा। ठीक है, अब यक्स बराबर आप क्या कर सकते हैं, शून्य से शून्य काट दीजिए और 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, 120 हुआ। यक्स का मान कितना है, अब देखिए अगर आप 5x और 6x ले सकते थे तो आपको मालूम है कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, विक्रय और माइनस क्या क्रय, मतलब यक्स, प्रॉफिट आपका क्या है यक्स, तो ये प्रॉफिट आ गया 120। ठीक है, यहाँ से भी डेटा क्लियर है, ज़्यादा डीप नहीं लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, कास्ट प्राइस पूछा था तो कास्ट प्राइस निकालिए, यक्स का मान कितना 120, तो सीधा लाइए 5 गुणे 120 अब बराबर 600, 12 पचे 60, 600 क्या हुआ हमारा आंसर हुआ, 600 हमारा क्या हुआ, देखिए 600 हमारा क्या हुआ आंसर हुआ, यहाँ दिख नहीं रहा है। कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा 5 × 120, 12 पचे 60, 600, क्लियर है, तो 600 हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो दोस्तों यदि इस तरीके से आप लगाना चाहेंगे तो दोनों रूल से आप क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। वो फ्रैक्शन वैल्यू था लास्ट वाला, ठीक है, आप उससे भी लगा सकते हैं, आप इससे भी लगा सकते हैं, जिससे चाहे आप उससे लगा सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दिया, अब आप लोग चाहे जिससे लगा दिए, मैं किसी एक विधि से लगा के आप लोगों को दिखा दूंगा। आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसी प्रकार का एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 25 रुपये कम कर दे। ठीक है, तो पहले क्या करेगा भाई, पहले तो आप क्रय करवाइए, ठीक है, इसके बाद क्या करवाइए विक्रय करवाइए। ठीक है, पहले क्रय किया तो 100% पर किया होगा। ठीक, अब ये क्या किया, कितने में बेच दिया भाई 10% लाभ, तो 110% में बेच दिया। ठीक है, नहीं तो आपकी इच्छा आप उसे फ्रैक्शन वैल्यू से भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनको फ्रैक्शंस वैल्यू से भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर फ्रैक्शन वैल्यू से लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। भाई कितने का लाभ होता है 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है तो क्या 10% को आप क्या लिख सकते हैं 1/10, तो 10 पर कितने की वृद्धि 1 की वृद्धि 11 हुआ, मतलब क्या 10 में खरीदा 11 में, तभी तो 10% का लाभ हुआ, तो 10x कर दीजिए, 1 को कर दीजिए 11x कर दीजिए। ठीक है, डेटा एकदम क्लियर है, एक को 10x कर दीजिए और दूसरे को क्या कर दीजिए 11x कर दीजिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, दोनों क्रय और विक्रय में से क्या बोला है 25 कम करने को, तो आप 10x में से 25 कम कर दीजिए, मतलब क्रय में से 25 कम कर दीजिए और विक्रय में से भी क्या कर दीजिए 25 कम कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से उसके पूरे लाभ में कितने की वृद्धि हो जाती है 5% की वृद्धि हो जाती है। तो मतलब कुल लाभ पहले 10 हुआ था, अब 5 बढ़ गया तो कितना हो गया 15, मतलब ये किस पर होगा कास्ट प्राइस होगा इंटू 115 अब बटा के कितना 100। अब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बराबर करके समीकरण को क्या करेंगे आप हल कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, क्या कर सकते हैं आप गुणा करिए, इनका गुणा होगा 115 का 10 में होगा तो 115, 1 0 बढ़ जाएगा और यक्स। ठीक है, माइनस 25 5 125 को 5 हासिल कितना 12, 25 से कम 25, अब 25 में 12 जोड़ेंगे तो 37, 37 को क्या 7 हासिल कितना 3, अब 25 से कम 25 और 25 और 3 28, मतलब 2875 हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ यहाँ पे गुणा हो जाएगी, ये 11 में 100 का गुणा होगा तो 1100 यक्स हो जाएगा, माइनस 25 में 100 का गुणा हो जाएगा तो 2500 हो जाएगा, तो 1150 यक्स में से 1100 आके इधर घटेगा तो कितना बचेगा 50 यक्स बराबर, ये 2875 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अब 2500 घटेगा, मतलब 2875 में से 2500 जब घटेगा तो कितना हो जाएगा 375, यही बच रहा है ना।
यस। तो यक्स बराबर क्या होगा, यक्स बराबर क्या होगा, ये डेटा क्लियर करिएगा। यक्स बराबर क्या होगा भाई, 375 अब बटा के कितना 50। तो 5 से काटेंगे 10 बार में, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, या सीधा काटिए 5 सते 35 और 5 पचे 25, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 15 बटा के 2 आ रहा है। यक्स बराबर 15 बटा के 2 आ रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कास्ट प्राइस बताइए, क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य क्या है 10 यक्स। आप क्या करेंगे, सीधा सीधा 10 यक्स रख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 गुणे यक्स का मान क्या है 15 बटा के 2, 2 पाँचे 10, 15 पचे कितना 75 रुपये। ये क्या हुआ क्रय मूल्य। इस तरीके से जो आपका विकल्प है वह विकल्प कौन सा सही है, विकल्प सी सही है। यदि आप चाहें तो 100 और 110 पर भी लगा सकते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तो आइए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने कहा ना कि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज़ है कि आप इसे 100% पे लगा सकते हैं या फिर फ्रैक्शन वैल्यू से लगा सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको बढ़िया पड़े। यदि आपको इस 100% से अगर ज़्यादा कैलकुलेशन दिख रहा है तो फ्रैक्शन वैल्यू आपका थोड़ा सा माइंड क्लियर करना पड़ेगा लगाने के लिए, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि एसएससी एलडीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपये क्या हो कम हो तो लाभ 10% अधिक होता। उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। उस वस्तु का क्या बोला है, विक्रय मूल्य ज्ञात। हमेशा क्या पूछ रहा था, क्रय मूल्य। इस बार क्या पूछा है, विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य ज्ञात करने को बोला है। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चंस को भी, ये क्वेश्चंस भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आइए हम देखते हैं। पहले तो क्या किया होगा, खरीदा होगा तो क्रय किया होगा, तो हम क्या करते हैं क्रय, और दूसरा क्या विक्रय किया होगा, ठीक है। इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बोला है कि कोई वस्तु 20% लाभ पे बेची जाती है, तो अगर 20% लाभ पर बेची जाएगी बहादुरों, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा इसका 1/5 होगा। तो 5 में खरीदा और 6 में क्या कर दिया बेच पर, क्योंकि 1 की वृद्धि हो रही है। तो आप इसको कर दीजिए 5x, इसको कर दीजिए 6x। मतलब ये हो गया कास्ट प्राइस और ये हो गया क्या सेलिंग प्राइस, ठीक है, सॉरी सेलिंग प्राइस। तो ये 5x हो गया और ये 6x हो गया, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखिएगा, बोला है कि क्रय और विक्रय को कितना 20 रुपये कम कर दिया जाए, तो या 20 रुपये कम हो तो क्या करेंगे 5x माइनस 20 और 6x कितना -20। इतना तो डेटा क्लियर होगा, ठीक है। अब ये 1 मिनट, अब आप क्या करेंगे, बोला है कि 10% अधिक होता, क्या होता लाभ। मतलब पहले 20% लाभ हो रहा था अधिक, अब क्या होता 10% और अधिक होता, तो कुल मिला के कितना होता 30%। तो ये किस पर होता भाई, क्रय मूल्य पर होता। तो कुल मिला के 30% मतलब 130 बटा के 100 हो जाता, ये बराबर होते, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 13 का मतलब 130 का गुणा करें, 13 पचे 65, 650x माइनस 13 दूना के 26, 2600 हो जाता, बराबर ये 100 का गुणा हो जाता 600x माइनस 2000। यहाँ तक डेटा क्लियर है। और 650x ये है, 600 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 50x बराबर 2600 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2600 माइनस 2000 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 600 बचेगा। ये भी डेटा क्लियर है। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा बहादुर, 0 से 0 घटा अब 12 बचे कितना 60, 12 हो गया। मतलब यक्स बराबर कितना आया 12। अब विक्रय मूल्य पूछा है, जब विक्रय मूल्य पूछा है तो आप ही बता दीजिए यक्स का वैल्यू कितना है 12, तो 6 गुणे कितना 12 बराबर कितना हो जाएगा 72। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये हमारे एसएससी एलडीसी में एक बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन पे क्या करेंगे, बिल्कुल पूरी तरीके से ध्यान देंगे। यहाँ से हमारे यूपीएसआई में पूछने की संभावनाएं बनती हैं, ठीक है। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे क्वेश्चंस यूट्यूब पर कोई टीचर जल्दी पता नहीं बताया होगा कि नहीं, जल्दी मिलता नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पे बिल्कुल ध्यान देंगे। हाँ, फ़र्क इतना है कि आपको वो सलूशन चूज करना है। तो मैंने क्या किया, मैं फ्रैक्शन वैल्यू पे ज़्यादा बता दिया। इस बार मैं क्या करूँगा 100% पे बताने का प्रयास करूँगा। और इस बार आपका क्वेश्चन जो रहेगा क्रय में कुछ और कम करने को बोलेगा, तो विक्रय में कुछ भिन्न मतलब भिन्न भिन्न कम करने को बोलेगा। ऐसे भी प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को, एक दुकानदार अपने वस्तु को 30% के लाभ पर बेचता है। तो वही क्वेश्चन पिछला, लेकिन भिन्न भिन्न घटाने को बोलेगा। तो पहले क्या होगा क्रय, क्रय करेगा, फिर क्या करेगा
विक्रय करेगा। इस बार मैं इसे 100 पे लगाता हूँ, ठीक है, 100 पे लगाता हूँ और प्रयास करूँगा कि उस पर भी देख लिया जाएगा। ठीक, तो क्रय किया होगा 100 का, 100% का। अब बेचा होगा कितना, कितने लाभ पे बेच रहा है भाई, 30%, तो 130%, 130% होगा। अब देखिए, यदि वह अपने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को क्रमशः 20 और 19 रुपये, मतलब क्रय को कितना 20, क्रय को घटाएगा कितना 20 कम करने को बोला है, और विक्रय को कितना बोला है भाई 19 कम करने को बोला है। इस पे ध्यान दीजिएगा, क्रमशः बोला है, ठीक है। कम कर दे तो उसे पहले से 20% लाभ बढ़ जाता है, मतलब पहले कितना लाभ था 30 और 20 और बढ़ गया, तो कुल लाभ कितना हो गया 50, मतलब 150। तो ये लाभ किस पे बढ़ेगा भाई, ये तो क्रय मूल्य पर बढ़ेगा, तो इनटू कितना हो जाएगा 150 अब बटा के कितना 100 हो जाएगा, 150 अब बटा के कितना 100 हो जाएगा। ये डेटा क्लियर रखिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, एक शून्य से एक शून्य तो खत्म कर दीजिए, 15 का यहाँ पे गुणा करिए, कितना हो जाएगा 1500% माइनस 15 दूना के कितना 30, ये हो गया 300। ये बराबर रखिएगा, बस यहाँ ध्यान रखिएगा, बराबर ये 10 का गुणा होगा 130 में तो 1300% माइनस 10 का गुणा 19 में होगा तो 190। अब देखिए 1500 है और 1300 होगा, परसेंटेज को परसेंटेज एक साइड लाइए तो कितना हो जाएगा 200% बराबर, माइनस 300 उधर जाएगा तो प्लस 300 हो जाएगा, और 300 में से 190 घटेगा तो 120 हो जाएगा। इस तरह से 1% बराबर कितना हो जाएगा 120 बटा के कितना 200, 120 बटा के कितना 200 हो जाएगा। क्वेश्चंस में पूछा क्या है, क्वेश्चंस में पूछा हमारा क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य कितना 100%, और आप जानते भी कि क्रय मूल्य कितना होता है 100% पे होता है। तो देखिए अगर आपको थोड़ा सा भी हिचकी लग रही है तो आप सीधा सीधा क्या करिए, क्रय मूल्य निकाल लीजिए सीधा, तो 100% और काटने में आसानी हो जाएगा। 120 बटा के कितना 200 इंटू कितना 100, मतलब 1020 खत्म, 2 से काटिए कितनी बार में 60 बार में, तो आपका क्या आएगा आंसर 60 रुपया। क्या पूछा था क्वेश्चन में दोस्तों, सॉरी यहाँ तो विक्रय मूल्य पूछा होगा ना, यहाँ पे आप लोगों का पूछा है, सॉरी क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, ठीक है, 1 मिनट। लेकिन बट दोस्तों ये बताइए कि आपका विकल्प तो मिल नहीं रहा है, 53, 54, 55, 56, कहाँ मिस्टेक हुआ पहले देख लेते हैं, घटाने में देख लेते हैं कहीं तो मिस्टेक हुआ है। 100 ये तो 1500% सही है, 300 1300% सही है, 190 यहाँ 200 हो जाएगा घट के 1300 इधर आएगा तो 1500 में से, और 300 उधर जाएगा 190, मतलब ये 120 नहीं होगा, ये क्या होगा आपका, चलिए पूरा को हटा देते हैं, ये क्या होगा आपका 110 होगा। यहीं पे मिस्टेक हो गया था घटाने में, 300 में से 190 जाएगा तो 110 होगा, ये क्लियर कर लीजिएगा, आप भी क्लियर करके चलिएगा एग्जाम में, नहीं तो ऐसे आपके भी साथ हो सकता है। 110 बटा के कितना 200, अब 100% पे क्रय मूल्य पूछा है तो 100% पे निकाल लेते हैं, तो क्या होगा 110 बटा के 200 इंटू कितना 100, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो 1 2 0 1 2 0 खत्म, 2 5 10 और 2 5 10, मतलब 55 होगा, 55 रुपये हमारा क्या कास्ट प्राइस होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा दोस्तों, ठीक। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। हाँ यदि आप चाहते हैं कि सर आपको वैसे भी बता दें तो थोड़ा सा हिंट देता हूँ, आप लगा लीजिएगा, ठीक है। यदि आपसे नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करिएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए यदि आप पढ़ रहे हैं अपना डाउट क्लियर नहीं करेंगे तो फिर वो आपका डाउट कोई क्लियर नहीं कर सकता। सबसे पहले देखिए कि लाभ कितना बोला था, 30% का लाभ बोला था, तो 30% को आप क्या लिख सकते हैं 30 बटा के 100, कोई बात नहीं, आप 30 बटा के क्या लिख सकते हैं 30 बटा को 100 लिख सकते हैं, शून्य से शून्य खत्म, 10 पे कितने की वृद्धि हुई 3 पे, तो 10 पे कितने की वृद्धि हुई 3 की, तो 13 हो जाएगा। तो एक क्या करेंगे 10x और एक क्या करेंगे 13x, ठीक है। तो 10x में से आप क्या करेंगे 20 रुपये कम करेंगे, और 13x में से आप क्या करेंगे 19 रुपये कम करेंगे, ये चीज़ क्लियर है। इस तरीके से आप जो लाभ हो रहा था कितना हो रहा था, पहले तो 30% वृद्धि हो रही थी, अब कितना हो रहा है 20% की वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा
50 बटा के कितना 100, 150 बटा के कितना हो जाएगा 100। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख भी लेते हैं। शून्य से शून्य समाप्त, ये कितना हुआ 150 x माइनस 15 दूना के कितना 300, सॉरी ये बराबर रखिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना होगा 130 x माइनस कितना 190। अब यहाँ पे देखिए 150 x है, 130 x है, घटेगा तो कितना हो जाएगा 20 x बराबर, या 300 में से 190 गया तो 110, और x बराबर कितना होगा 110 बटा के कितना 20। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 110 बटा के 20 पूरी तरह से कट नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में पूछा क्या ये बताइए, क्वेश्चन में पूछा कास्ट प्राइस बताइए क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 10x है, तो x का मान यहीं पे उठा के रख दीजिए 10 इंटू 110 बटा के कितना 20, शून्य से शून्य खत्म, 2 पाँचे कितना 10, 11 पाँचे कितना 55 रुपया आंसर। कर लेंगे आप, बिल्कुल करने का आइडिया क्लियर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं पूरी तरीके से प्रयास कर रहा हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूटने ना पाए। ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूटने ना पाए, क्योंकि यूपीएसआई का ये जो एग्ज़ाम है इसमें आप लोगों को मैं वही पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ जहाँ से कंटेंट आपके फंसने का हो, जहाँ से फंसे मूलभूत क्वेश्चन हो। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन। देखिए दिया है क्वेश्चन अगला, एक दुकानदार 960 रुपये में 2 वस्तुएं क्या करता है, खरीदता है। तो वह पहले वस्तु को 20% हानि पर और दूसरे वस्तु को 60% लाभ पर क्या करता है, बेच देता है। ठीक है, और वह पाता है कि दोनों वस्तु समान मूल्य पर बिके, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखिएगा कि कितना है 960 रुपये में क्या करता है, 2 वस्तुएं क्या करता है, खरीदता है। 960 रुपये में 2 वस्तु क्या करता है, खरीदता है। इसके बाद मान लीजिए एक वस्तु क्या हो गई P1, दूसरी वस्तु P2। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो कि पहले वस्तु को 20% हानि पर, दूसरे वस्तु को 60% लाभ पर बेच देता है। तो मान लीजिए पहले वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, तो आपको मालूम है ना कि अगर 20% हानि पर अब खरीदा तो होगा, पहले पुराना मूल्य क्या होगा 20% हानि पे बेचेगा तो 80, और दूसरे वाली पे ही बोला है 60% लाभ पर बेच देता है। तो क्या करेंगे, पहले तो 100 रहा होगा, अब 60% लाभ पे बेचा तो 160 हुआ होगा। ठीक है, मतलब 20% हानि 80 बटा 100 और 60% लाभ 160 बटा 100। इस तरीके से हुआ क्या पाता है, क्वेश्चन ये भी दिया कि इस तरीके से हुआ पाता है कि दोनों वस्तु समान मूल्य पर बिके, दोनों वस्तु बराबर या समान मूल्य पर बिके। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बराबर जब चिन्ह होता है ना तो 80 एकम 80 और 80 दूना 160, 100 से 100 तो खत्म ही हो गया। ठीक है, आप जानते हैं कि P गुणे 1 और P गुणे 2, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था कि P1 संबंध P2 का जब रेशियो निकालना होगा तो 1 2 पलट कर 2 1 हो जाएंगे। ये डेटा आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, तो 960 वस्तुओं का 960 रुपये का जो है 2 संबंध 1 में एक क्या होगा, अनुपात बढ़ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 1 3, 3 रेशियो के बराबर होगा कितना 960 रुपया पकड़ा गया। तो 1 रेशियो के बराबर कितना होगा 3 त्रिके 9 और 3 दूना के 6 होगा। क्या पूछा है कि क्वेश्चन में ये पूछा है हमसे कि प्रत्येक वस्तु या बिके, तो प्रत्येक वस्तु का क्या क्रय मूल्य बताओ। तो बताइए P1 का क्रय मूल्य क्या होगा, P1 का क्रय मूल्य होगा 1 रेशियो बराबर 320, तो 2 रेशियो बराबर क्या होगा 2 गुणे 320, मतलब कितना 640। ये हो गया P1 का क्रय मूल्य। P2 का क्रय मूल्य क्या होगा भाई, जब 1 रेशियो बराबर 320 तो 1 यहाँ पर भी है, 1 गुणे 320 बराबर कितना हो जाएगा 320। तो दोस्तों ये भी क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ तो दोस्तों ये देखिए अगला क्वेश्चन भी हमारे प्रॉफिट लॉस का बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए हम इसको भी देख लेते हैं। एक दुकानदार 1750 रुपये में 2 वस्तु क्या करता है, खरीदता है। ठीक है, वह एक को 10% की हानि पर और दूसरे को 15% के लाभ पर क्या करता है, बेच देता है। कुल पर उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है। और जब ऐसे भी बोल देता है कि कुल पर उसे इतना
लाभ होता है या कुल पर उसे इतनी हानि होती है। तो आप जानते हैं ओवरऑल मतलब एलिगेशन नियम। यहाँ पे बोल दिया कुल पर उसे ना तो लाभ होता है और न ही हानि होता है, तो यहाँ पर भी एलिगेशन रूल ही फॉलो करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। न लाभ होता है न ही हानि होती है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। घबराने की जरूरत नहीं है। क्या बोला है, 10% की हानि होती है। 1750 रुपये में 2 वस्तुएं हैं, मतलब पहली वस्तु और दूसरी वस्तु को मिला के कितना, 1750 रुपये में वस्तु को खरीद रहा है। तो एक बात बताइए, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु आप इंडिकेट कर दीजिए। पहली वस्तु को जब वो क्या कर रहा है, बेचा, तो 10% की हानि होती है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं -10%, ठीक है। और दूसरे वस्तु को बेचा है 15% के लाभ पर, मतलब 15% लाभ, प्लस को इंडिकेट नहीं किया जाता है। अब मैंने क्या किया, हानि तो माइनस और लाभ तो प्लस। तो इस तरीके से जाकर क्या होता है, उसे कुल पर उसे क्या होता है, ना तो लाभ होता है ना हानि, मतलब कुल पर उसे ना तो लाभ होता है और ना तो हानि, मतलब शून्य, ठीक है। आप क्या करेंगे, देखिए एलिगेशन का नियम होता है, देखिए -10 है तो 0 से छोटा है, अब +15 है तो 0 से बड़ा, एलिगेशन रूल फॉलो कर रहा है। तो देखिए बड़े में से छोटे को घटाने का रूल्स होता है, तो 15 और 0 का अंतर कितना होगा, 15 होगा ना। अब देखिए जब आप 0 में से 10 को घटाएंगे, सॉरी, जब 0 में से -10 को घटाएंगे तो क्या होगा भाई, प्लस होगा, और बराबर क्या होगा, 10। तो यहाँ पे क्या होगा, 10। 5 3 15 और 5 दूना के कितना, 10। 3 संबंधे और 2 का क्या हो गया, रेशियो हो गया। 3 संबंधे 2 का क्या हो गया, रेशियो हो गया। तो आपको मालूम है कि 1750 रुपये की जो वस्तु खरीदा था, उन्हीं का ये क्या हो गया, रेशियो हो गया। तो क्या करेंगे, 5 रेशियो के बराबर, 5 रेशियो के बराबर 1750 रुपया, तो 1 रेशियो बराबर होगा 5 3 15, अब 5 बचे कितना, 25। क्वेश्चंस में क्या पूछा है वो भी देख लीजिए। क्वेश्चंस में पूछा है दोस्तों कि प्रत्येक वस्तु का क्या बताओ, क्रय मूल्य बताओ। तो पहले वाले का क्रय मूल्य कितना, पहले वाले का अनुपात कितना है, 3, तो पहले वाले का क्रय मूल्य होगा 3 × 350 बराबर कितना, 0, 3 5 15 को 5, 3 3 9 1 10, 1050 रुपये। और दूसरे वाले का क्रय मूल्य पूछा है, तो दूसरे वाले का क्रय मूल्य निकाल लीजिएगा। दूसरे वाले का रेशियो कितना, 2, तो 2 × 350 बराबर कितना, 35 दूना के 70, 700। तो इस तरह से दोस्तों क्या हो गया, आपका ये भी डेटा क्लियर हो गया। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी लगा सकते हैं या फिर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी लॉजिक है तो आप इसे थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते हैं और हमें बताने का प्रयास करें कि इस बार का क्वेश्चन आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है या नहीं। पहले बोला है कि पहले वस्तु को जब बेचता है तो 10% की हानि होती है, तो 90 कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। दूसरे वाले को बेचता है 90 कह सकते हैं, दूसरे वाले को बेचता है 15% लाभ, मतलब 100 से 15 बढ़ा सकते हैं। और इस तरीके से कुल पर उसे ना तो लाभ होता ना तो हानि, मतलब 100 में खरीदा 100 में बेच दिया, तो क्या भाई, सीधा 100, न लाभ न हानि। अब देखिए 15 का डिफरेंट, देखिए 100 से छोटा 100 से बड़ा, और यहाँ 10 का डिफरेंट, 5 3 15 और 5 दूना के 10, 5 रेशियो के बराबर टोटल रुपया होगा 1750, 1750। 1 रेशियो के बराबर 5 3 15, 5 बचे 25। तो ध्यान से देखिएगा, पहले का जो क्रय मूल्य होगा 3 × 350 मतलब 1050 होगा। दूसरे का क्रय मूल्य होगा 2 × 350 मतलब 700। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि सर आज का क्लास कैसा रहा, ठीक है। आज का क्लास कैसा रहा, आज का क्लास आप लोगों के लिए बेहतरीन साबित होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चंस को लिख कर प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को दिया जाए, जुटा कर दिया जाए, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का अगला क्लास कल। और हाँ, मैंने आप लोगों से बोला था कि रीजनिंग का क्लास भी चलेगा। दोस्तों टाइम नहीं मिल पाई है, लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगा कि रीजनिंग का क्लास चलेगा। थोड़ा सा हम अपने क्या वादे से मुकर गए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, वो क्लास मैं ले लूँगा, उसकी चिंता आप ना करें। वही क्लास लूँगा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो, जहाँ से हमें कुछ नंबर कम समय में मिल सके, ठीक है। कहीं से आप रीजनिंग पढ़ते नहीं, मैथ इस तरह से हम कवर करते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों अब मिलते हैं हम क्या कल, और इस तरीके से तब तक के लिए जय हिंद। आप मिलेंगे कल।
कल के लिए